लोग समझते क्यों नहीं? दोस्तों, क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसे आप बार बार समझाते हैं लेकिन वह फिर भी नहीं समझता? आप उसे प्यार से समझाते हैं, धैर्य से समझाते हैं, उदाहरण देकर समझाते हैं, फिर भी वह वही गलती दोहराता रहता है। उस समय मन में एक सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या वह व्यक्ति बुद्धिहीन है? क्या वह जानबूझकर नहीं समझ रहा? या इसके पीछे कोई और कारण है? हम में से अधिकांश लोग यह मान लेते हैं कि यदि कोई बात हमें स्पष्ट दिखाई दे रही है तो वह दूसरों को भी उतनी ही स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। लेकिन यहीं हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। हम भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति का जीवन, उसका अनुभव, उसकी सोच और उसकी चेतना का स्तर अलग होता है। जिस सत्य को हमने वर्षों के अनुभव से समझा है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अभी भी अनजान हो सकता है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि मनुष्य का बाहरी जीवन उसके आंतरिक संसार का प्रतिबिंब होता है। यदि मन भ्रमित है तो व्यक्ति सही बात को भी गलत समझ सकता है। यदि मन अहंकार से भरा है तो वह सच्ची सलाह को भी अपमान समझ सकता है। और यदि मन भय से भरा है तो वह परिवर्तन से दूर भाग सकता है। यही कारण है कि कई बार समस्या ज्ञान की कमी नहीं होती, बल्कि मन की स्थिति होती है। किसी व्यक्ति के सामने सत्य खड़ा हो सकता है, लेकिन यदि उसका मन उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह उस सत्य को देख ही नहीं पाएगा। योगानंद जी अक्सर कहते थे कि इंसान केवल जानकारी से नहीं बदलता, बल्कि चेतना से बदलता है। आज के समय में जानकारी की कोई कमी नहीं है। किताबें हैं, वीडियो हैं, प्रवचन हैं, गुरु हैं, सलाह देने वाले लोग हैं। फिर भी दुनिया में भ्रम, क्रोध, ईर्ष्या और गलत फैसले क्यों मौजूद हैं? क्योंकि जानकारी और जागरूकता एक ही चीज नहीं है। किसी व्यक्ति को यह पता हो सकता है कि क्रोध करना गलत है, लेकिन फिर भी वह क्रोध करता है। उसे पता हो सकता है कि झूठ बोलना गलत है, फिर भी वह झूठ बोलता है। उसे पता हो सकता है कि नकारात्मक सोच नुकसान करती है, फिर भी वह नकारात्मकता में जीता है। इसका कारण यह है कि ज्ञान सिर तक पहुंचा है, लेकिन चेतना तक नहीं पहुंचा। यही कारण है कि योगानंद जी लोगों को बदलने से अधिक स्वयं को बदलने पर जोर देते थे। उनका मानना था कि यदि आप स्वयं शांत, संतुलित और जागरूक बन जाए, तो आपका जीवन ही एक संदेश बन जाएगा। कई बार लोग हमारी बातों से नहीं, बल्कि हमारे जीवन को देखकर सीखते हैं। सोचिए, आपने कितने ऐसे लोगों को देखा होगा जो दूसरों को उपदेश तो बहुत देते हैं, लेकिन स्वयं उसी पर अमल नहीं करते। ऐसे लोगों की बातें सुनकर कोई प्रेरित नहीं होता। दूसरी ओर, कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन उनका जीवन इतना सुंदर होता है कि लोग स्वतः उनसे सीखने लगते हैं। योगानंद जी का मानना था कि मनुष्य की सबसे बड़ी कैद उसके अपने विचार हैं। जब कोई व्यक्ति किसी विचार को वर्षों तक सच मानता रहता है, तो वह उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाता है। फिर यदि कोई उसे नया दृष्टिकोण दिखाने की कोशिश करे, तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी पहचान को चुनौती दी जा रही हो। यही कारण है कि लोग कई बार सत्य का विरोध नहीं करते, बल्कि उस परिवर्तन का विरोध करते हैं जो सत्य स्वीकार करने के बाद उनके जीवन में आएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति को यह समझ आ जाए कि उसकी आदतें गलत हैं, तो उसे उन्हें बदलना पड़ेगा। यदि उसे यह समझ आ जाए कि उसका व्यवहार दूसरों को चोट पहुंचा रहा है, तो उसे अपने अहंकार का सामना करना पड़ेगा। और यह काम आसान नहीं होता। मनुष्य का अहंकार हमेशा उसे यह विश्वास दिलाना चाहता है कि वह सही है। यही कारण है कि कुछ लोग अपनी गलतियों को स्वीकार करने के बजाय उन्हें सही साबित करने में अधिक ऊर्जा लगा देते हैं। परमहंस योगानंद कहते थे कि सच्चा विकास तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपने भीतर झांकना शुरू करता है। जिस दिन इंसान ईमानदारी से अपनी कमजोरियों को देख लेता है, उसी दिन उसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है।
लेकिन अधिकांश लोग बाहर की दुनिया को बदलना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे बदल जाए, परिस्थितियां बदल जाए, समाज बदल जाए। जबकि वास्तविक परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि हर आत्मा अपनी अलग यात्रा पर है, तब हम दूसरों के प्रति अधिक धैर्यवान हो जाते हैं। तब हमें यह समझ आने लगता है कि कोई व्यक्ति आज जिस स्तर पर है, वह शायद अपनी पूरी क्षमता तक अभी नहीं पहुंचा है। एक बच्चा एक दिन में चलना नहीं सीखता। वह गिरता है, उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। उसी प्रकार मनुष्य भी जीवन के पाठ धीरे धीरे सीखता है। कुछ लोग जल्दी सीखते हैं, कुछ देर से सीखते हैं। इसलिए जब कोई व्यक्ति आपकी बात नहीं समझता, तो तुरंत यह निष्कर्ष मत निकालिए कि वह कभी नहीं समझेगा। हो सकता है कि आज जो बात उसके मन को न छू सके, वही बात कुछ वर्षों बाद उसके जीवन को बदल दे। योगानंद जी ने करुणा को बहुत महत्व दिया। वे कहते थे कि जिस व्यक्ति को आप अज्ञानी समझ रहे हैं, वह भी उसी परम चेतना का अंश है जिसका आप हिस्सा हैं। इसलिए घृणा नहीं, करुणा रखिए। करुणा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत बात का समर्थन करें। इसका अर्थ केवल इतना है कि आप यह समझें कि हर व्यक्ति अपनी वर्तमान चेतना के अनुसार ही व्यवहार कर सकता है। जब हम यह समझ लेते हैं, तब हम लोगों से अपेक्षाएं कम और समझ अधिक रखने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारी समझ बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा क्रोध कम होने लगता है। अंत में परमहंस योगानंद जी की शिक्षा हमें एक बहुत गहरा संदेश देती है। यदि आप सचमुच दुनिया में परिवर्तन देखना चाहते हैं, तो पहले स्वयं को बदलें। यदि आप चाहते हैं कि लोग प्रेम सीखें, तो स्वयं प्रेममय बनिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग शांत हों, तो स्वयं शांत बनिए। यदि आप चाहते हैं कि लोग सत्य को समझें, तो पहले अपने जीवन में सत्य को उतारिए। क्योंकि अंततः लोग आपके शब्दों से कम और आपके जीवन से अधिक सीखते हैं। और शायद यही कारण है कि कुछ लोगों को समझाने के बाद भी समझ नहीं आता। क्योंकि समझ शब्दों से नहीं, चेतना से आती है। और चेतना का द्वार तभी खुलता है जब व्यक्ति भीतर से तैयार हो। याद रखिए, आपका काम सत्य को साझा करना है, उसे किसी पर थोपना नहीं। आपका काम प्रकाश बनना है, हर किसी को जबरदस्ती प्रकाश दिखाना नहीं। जब आप स्वयं प्रकाश बन जाते हैं, तब आपकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है, आपका जीवन ही संदेश बन जाता है, और आपका व्यवहार ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाता है।